नमस्ते, मैं हूं निर्मल दौलियाल। आज का विषय है साधन। एक ही लक्ष्य को लेकर एक ही कर्म के सहारे आगे बढ़ने वाले को साधक कहते हैं। आत्मदर्शन या ब्रह्मा प्राप्ति को ही शास्त्रों में लक्ष्य कहा गया है। सांसारिक भाव में मोक्ष इसका पर्यायवाची है। रास्ते सबके अलग अलग रहते हैं, प्रकृति सबकी भिन्न होती है, अहंकृति और प्रारब्ध भी भिन्न होते हैं जो भावधारा को प्रभावित करते हैं। साध्य, साधन और साधक में एक बात स्पष्ट है, वह मनोयोग की पूर्णता, अभिव्यक्ति की पूर्णता। साध्य तो पूर्ण होगा ही। साधक की पूर्णता उसके साधन एवं मानसिक वातावरण पर निर्भर करती है। इस अभिप्राय से हमारे शास्त्र साधन शुद्धि पर बहुत अधिक बल देते हैं। इसकी शुरुआत शरीर शुद्धि से ही होती है। कालिदास कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर शुद्धि अर्थात तप, शरीर को साधन के रूप में विकसित करना, तैयार करना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि के द्वारा शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता पैदा करना, ताकि भूख, प्यास, निद्रा, विसर्जन जैसी क्रियाएं साधन में व्यवधान न डाल सके। शरीर भी काल प्रभावित इकाई है। समय पर भूख, निद्रा जैसी नित्य क्रियाएं जागृत दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार साधन का काल भी समय और दृढ़ता के अनुरूप तय हो जाता है। नियत काल में की जाने वाली साधन में शरीर भी पूर्ण सहयोग करता है। साधन का मूल होता है ब्रह्मा को अथवा आत्मा को जानने की इच्छा। इस इच्छा का भी कोई कारण तो होगा। कृष्ण गीता में कहते हैं, सहस्त्रों में से कोई एक सिद्धि के लिए जाता है, उनमें से भी सहस्त्रों में से एक मुझे तत्व जानता है। जगत में एक ही नित्य तत्व है, ब्रह्मा ही नित्य सत्य है। उसे जानने की इच्छा स्वाभाविक भी है। हम अंश है, वह अंशी है। उसको जानना ही दुखों से निवृत्ति का मार्ग भी। शास्त्र इसके लिए 3 मार्ग बताते हैं। पहले श्रुति का श्रवण, फिर मनन करे ताकि श्रुति ज्ञान पुष्ट होता चला जाए, तथा निधिध्यासन अर्थात ध्यान के द्वारा ज्ञान की अनुभूति करे। यहाँ गीता के तीनों योग एकल अथवा सम्मिलित रूप में महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। अष्टांग योग की महत्ता भी समझ में आती है। व्यवहार दृष्टि से धर्म के 3 रूप कहे गए हैं, यज्ञ, दान और तप। मूल में तीनों एक ही है और ये ही ब्रह्मा ज्ञान की जिज्ञासा के कारण बनते हैं। शंकराचार्य यहाँ साधन चतुष्टय की बात करते हैं। एक नित्यानित्य वस्तु विवेक, 2 सम दम आदि 6 साधन, 3 लौकिक तथा परलौकिक भोगों से वैराग्य और 4 मोक्ष की इच्छा। मोक्ष का अर्थ है कामनातीत हो जाना। कामना ही कर्म का कारण है और कर्म ही बंधन पैदा करता है। इसी को मन का मैल कहते हैं। इसे दूर किए बिना अंतःकरण की शुद्धि का मार्ग प्रशस्ति ही नहीं होगा। जिस प्रकार गंदे जल में प्रतिबिंब भी मैला दिखाई पड़ता है, मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह के वेग या प्रभाव बने रहते हैं। इस कारण मन में क्षोभ का वातावरण बना ही रहता है। जैसे जल में उठने वाली लहरें, लहरों के बीच भी प्रतिबिंब दिखाई कहाँ देता है, इसी प्रकार यदि जल के ऊपर कोई फैली हो तब भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई दे सकता। मन का मैल दूर करने के लिए निष्काम कर्म योग, क्षोभ से बाहर निकलने के लिए भक्ति योग, आवरण हटाने के लिए कृष्ण का ज्ञान योग अपेक्षित है। वैसे तो शरीर, मन, बुद्धि तीनों ही आत्मा के साधन ही है। आत्मा नित्य है, साधन अनित्य है। अंततः साधनों द्वारा किए गए कर्म और कार्यों के पीछे कारण भी अनित्य है। कारण को जब कार्य मानेंगे तब उसका कारण भी अनित्य ही होगा। यज्ञ, दान, तप रूप कर्म भी अनित्य ही है, अतः इनके अर्जित फल भी अनित्य ही होंगे। ब्रह्मा तो नित्य है, तब पहली आवश्यकता यह है कि ब्रह्मा को कर्म से जोड़ा जाए। एक नित्य है,
दूसरा अनित्य है। ज्ञान और कर्म को आत्मा से ही धातु कहा है। ज्ञान से इच्छा, इच्छा से क्रिया, क्रिया से कर्म, कर्म से नया ज्ञान प्राप्त होता है। गीता में ब्रह्म विद्या और कर्म विद्या दोनों का निरूपण हुआ है, अतः इसको आत्मशास्त्र भी कहते हैं। यह किमपि जानति किमपि च करोति स आत्मा कहा गया है। आत्मा स्वयं तो निर्लेप है, किंतु उसके ब्रह्मा और कर्म दो धातु है। इन दोनों धातुओं के समुच्चय के सहारे ही संपूर्ण सृष्टि चक्र चल रहा है। अव्यय पुरुष की 5 कलाओं आनंद, विज्ञान, मन, प्राण, वाक में विज्ञान को ही ब्रह्मा कहा गया है। यह फैलने वाला चिंतन रूप तत्व ब्रह्मा है और प्राण ही कर्म रूप में आ रहा है। इन दोनों की साम्यता रूप चेतना जो कि आनंद कला के सहारे प्रवृत्ति पा रही है, यही मन को धर्मी बना रही है। यही सोशियस मन अपने अंश से अपने त्रिगुणी मन को पैदा करके संसार चक्र को चला रहा है। इसी त्रिगुण के संघात द्वारा ही हमारा मन कर्म प्रदान होकर जीवन चला रहा है। गीता यह भी कह रही है कि शांति सुखम जंतसु धातु साम्याद वैस्मयतो दुखमुपैति तस्मात् यद ब्रह्मा यत् कर्म त्योह समत्यं नयति नः शिक्षेति। यह गीता 21। शांति और सुख सभी चाहते हैं, किंतु ब्रह्मा और कर्म इन दोनों धातुओं के समानता होने पर ही वह प्राप्त होता है। इनकी विषमता हो जाने पर दुख ही मिलता है। इसीलिए ब्रह्मा और कर्म अर्थात ज्ञान और कर्म इन दोनों को की समानता रखनी चाहिए। बोधायन कहते हैं, पूर्वभावी कर्म ज्ञान के पश्चात ब्रह्मा को जानने की इच्छा होती है। इस इच्छा का परिणाम ही श्रुति स्वाध्याय है। पहले तो इसमें वेद को कंठस्थ करने तक का विधान था। 8 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार कर दिया जाता था, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से इस श्रुति मार्ग से गुजर सके। स्वाध्याय का संस्कार ही अध्ययन कहलाता है। पुरुषार्थ चतुष्टय तथा उनके साधनों का ज्ञान वेद से ही होता है। उन्हीं को संस्कार का विषय माना जाता है। जिस तरह से बिना अर्थ जाने मंत्र का जप करने पर भी कार्य सिद्धि होती है, उसी प्रकार वेद मंत्र उच्चारण से भी बिना अर्थ जाने अर्थ सिद्धि हो जाती है। चूँकि कर्मों के फल अल्प एवं अस्थिर माने गए हैं, अतः उपनिषद वाक्यों में मोक्ष स्वरूप अनंत एवं स्थिर फल प्राप्ति की प्रतीति होती है। कर्म विचार के पश्चात ही पुरुष ब्रह्मा विचार का अधिकारी बनता है। गुरु से ही ब्रह्मा विद्या का उपदेश प्राप्त होता है। परमात्मा को अनुभूत करने वाला मुक्त हो जाता है। परमात्मा को जानकर उपासक संसार सागर को पार करता है। शास्त्र कहते हैं, आत्मा और परमात्मा का अलग अलग मनन के पश्चात उपासक परमात्मा का प्रेम पात्र बन जाता है। यज्ञादि के द्वारा उपासक जानने की इच्छा करता है, अतः कर्मों का उपयोग विविदिशा जानने की इच्छा में होता है, मोक्ष में नहीं। मोक्ष तो ज्ञान का फल है। कर्मों के द्वारा तो मन का मैल दूर होता है, तब जानने की इच्छा पैदा होती है। विविदिशा का फल ब्रह्म ज्ञान है। साधन भी अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार के होते हैं। शंकराचार्य ने लिखा है कि विद्या के साधनभूत समाधि अंतरंग कारण है, क्योंकि उनका विद्या से साक्षात संयोग है। यज्ञादि बहिरंग साधन है, क्योंकि उनका विविदिशा से साक्षात संयोग है। प्रत्यक्ष या परोक्ष कारण भी होते हैं। गीता में फल मुक्ति के लिए कर्म फल को भगवत अर्पण करने की सलाह दी गई है। कर्म ज्ञान भक्ति साधन माने गए हैं। योग रूप में ये शरीर और आत्मा के बीच का भेद समाप्त करते हैं। मोक्ष के उपाय रूप में जिस ज्ञान का विधान किया गया है, वह उपासना रूप ही है। वेदांत में उपासना को ध्रुवा स्मृति कहा गया है। जिसकी उपासना में बार बार आवृत्ति की जाती है, वह ज्ञान ही होता है। वही ध्रुवा स्मृति कहलाती है, और यह स्मृति ही दर्शन बन जाती है। श्रुति कहती है, इस आत्मा की प्राप्ति केवल मनन, निधिध्यासन एवं श्रवण के द्वारा नहीं हो सकती, किंतु वह जिसे स्वयं कर लेता है, उसके सामने स्वरूप को अभिव्यक्ति कर देता है। नयमात्मा प्रवचनन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यो मवेश विणुते तन लभ्यत्यस्यम लभ्य
तस्य आत्मा विवृणते तनं स्वाम का 2:23। जो प्रिय होता है वही वर्णनीय होता है। जिस उपासक को वह परमात्मा अत्यंत प्रिय होता है वही परमात्मा का भी प्रिय बन जाता है। भगवान स्वयं भी वैसे ही प्रयास करने लगते हैं कि भक्त उन्हें प्राप्त कर ले। गीता में कहा है, हमारा सदा सहयोग चाहने वाले, प्रेम पूर्वक मेरी आराधना करने वाले उपासकों को ऐसी बुद्धि का सहयोग दे देता हूँ कि वो मेरे सन्निकट आ जाते हैं। ज्ञानी उपासक को मैं सबसे प्रिय हूँ और वह भी मुझे प्रिय हैं। साक्षात्कार रूप स्मृति जिसको अत्यंत प्रिय बन गई है वह परमात्मा के द्वारा वर्णनीय होता है, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। भक्ति शब्द उपासना का पर्याय है। ध्रुमा स्मृति को भी भक्ति ही कहा गया जाता है। श्रुति में अपवर्गीय रूप ज्ञान का साधन भक्ति रूप उपासना को माना गया है। उस परम पुरुष की उपासना करने वाला उपासक इस जन्म में ही बंधन मुक्त हो जाता है। मोक्ष के लिए उपासना को छोड़कर दूसरा कोई मार्ग नहीं है। हे अर्जुन, वेद का अध्ययन, तप, दान, यज्ञ के द्वारा जिस तरह तुमने मुझे देखा है उस तरह मैं जानने और देखने योग्य नहीं हूँ। अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे इस तरह जाना एवं देखा जा सकता है तथा मुझ में तत्व प्रवेश किया जा सकता है। हे पार्थ, परम पुरुष अनन्य भक्ति के द्वारा ही पर्याय है। धन्यवाद।